हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी बड़े मजे से चल रही होगी। तो चलिए आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि बेस्ड रहेगा ऑन एवरेज। तो एवरेज पर मैंने आपको पहले लेक्चर में क्या क्या बताया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि एवरेज क्या होता है, क्यों इसका यूज है, क्यों हम इसको निकालते हैं। ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको एपी सीरीज बढ़ाई। मैंने आपको बताया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम क्यों होता है, क्यों हम फार्मूला का यूज करते हैं, और एक ही फार्मूला से मैंने सारे क्वेश्चंस बताए कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम से लिए हुए हैं। उसके अलावा आपको काफी सारी प्रैक्टिस के लिए भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर थर्ड। दो टाइप हमने इससे पहले कंप्लीट किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली जाके वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। चलिए हमें क्या कहता है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। कहता है अ स्टूडेंट गॉट 52 मार्क्स इन इंग्लिश, 53 मार्क्स इन मैथ्स, 53 मार्क्स इन हिंदी। हाउ मेनी मार्क्स शुड ही गेट इन कंप्यूटर सो दैट हिज एवरेज मार्क्स बिकम्स 52। तो कहता है कोई बंदा है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, उसके मार्क्स कुछ इस तरीके से 52 लाता है इंग्लिश में या एक सब्जेक्ट में, दूसरे में लाता है 53, किस में, मैथ्स में, और 53 मार्क्स ही वो लाता है, किस में लाता है, तो आप बोलोगे सर हिंदी में लाता है। ठीक है, हिंदी में लाता है। और फिर चौथा सब्जेक्ट है उसके पास है कंप्यूटर, उसमें पता नहीं वो कितने मार्क्स लाता है, पर उसमें पता नहीं वो कितने मार्क्स लाता है, लेकिन जो इन सारे सब्जेक्ट्स में उसका एवरेज स्कोर है, जो उसका एवरेज मार्क्स है, वो कितना है बेटा, वो है 52। तो हमने बताना अगर 52 इसका एवरेज है तो ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये जो मिसिंग नंबर है ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बेसिक सी फॉर्मूला बताई थी। मैंने क्या बोला था आपको बेटा, मैंने आपको बोला था एवरेज बराबर होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एवरेज हमारे पास यहाँ पे कितना है, आप बोलोगे सर 52। 52 अगर एवरेज है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, तो आप बोलोगे 53 + 53 + 52 कितने हो गए, 3 3 6 2 हो गए 8, 158, एक 158। ये तो तीन सब्जेक्ट्स का हुआ। एक और सब्जेक्ट है जिसके नंबर ऑफ मार्क्स है एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स है एक्स, हमने मान लिया खुद ही, है ना। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, सब्जेक्ट्स टोटल कितने, 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4, है ना। तो बस यहां से ये चीज खत्म हो गई। क्यों, देखो 4 2 आर हो गया 8 एंड 4 5 आर हो गया 20 इज इक्वल टू 158 प्लस एक्स, 158 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये 154, 158 इससे सब्ट्रैक्ट होगा। 8 से 8 गया तो 0, और 20 में से 15 गए तो 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, अब x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए को आप इस तरीके से टिक करोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से गया, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप डिफरेंस मेथड से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो, लेकिन वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है a student gets 46 45 48 49 marks respectively in four subjects. How many marks should he obtain in fifth subject so that his average becomes 46 marks, है ना। 46 मार्क्स बनने चाहिए, है ना। ओके चलिए जी। कहता है एक स्टूडेंट है वो 46 एक सब्जेक्ट में स्कोर करता है, दूसरे में 45, तीसरे में 48, और एक मेरा आता है 49, है ना। ये तो चार सब्जेक्ट्स की कहानी है। तो पांचवें सब्जेक्ट में वो कितना स्कोर लाए, पांचवें सब्जेक्ट में वो कितना स्कोर लाए, ताकि उसका ओवरऑल एवरेज, ताकि उसका ओवरऑल एवरेज कितना आ जाए, 46। 46 ये इसका एवरेज आना चाहिए, ये इसका एवरेज आना चाहिए, ये इसका एवरेज आना। बोलो हाँ या ना, आप लोग सर हाँ जी। बात तो सही है, बात तो सही है। देखो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपके पास है ऑब्जर्वेशंस, ये आपके पास है ऑब्जर्वेशंस है। अगर ये पांचों सब्जेक्ट्स में, देखो अगर ये चारों सब्जेक्ट्स में 46 46 46 46 मार्क्स होते, तब एवरेज भी 46 होती, तब एवरेज भी 46 होती। और अगर पांचवें सब्जेक्ट में 46 होते तब भी एवरेज 46 ही होगी, तब भी एवरेज क्या होगी, आप बोलोगे सर 46 होगी। तो एवरेज जब 46 हमने बनाना है इसको, तो मैं इस पांचवें नंबर को 46 ही मान लेता हूं, फिलहाल के लिए मान लेता हूं 46। कितना मान लेता हूं मैं मान लेता हूं 46। अब यहां पे कहानी शुरू होती है, अब यहां पे कहानी शुरू होती है। क्या कहानी, समझने की कोशिश करो।
ये 46 एवरेज से कितना कम है? आप बोलोगे सर 0। ये 46 एवरेज 45 एवरेज से कितना कम है? आप बोलोगे सर 1। और ये 48 एवरेज से 2 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है और ये 1 कम है, ये 1 कम है। और इसी तरीके से 49 भी कितने ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। या हम कुछ इस तरीके से करेंगे, कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं हम। किस तरीके से? फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको मैं 46 बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? +1। इसको मैं 46 बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा? -2। इसको मैं 46 बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा? -3, -3। ओके, तो हमने एवरेज कितना मान लिया था? 46। अब ये देखो यहाँ पे +1 -2 -3, इन तीनों को ऐड करेंगे। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 2 5, 5 में से 1 गया तो 4, -4 यहाँ पे मिला। कितना? -4 यहाँ पे मिल गया। ओके, सो अब देखो -4 आपको यहां पे मिल गया, तो -4 आपको यहां से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। -4 यहां पे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन होगी 42। कितनी? ये ऑब्जर्वेशन होगी 42। यानी कि अगर हम यहां पे 42 वैल्यू रखेंगे तब जाके एवरेज 46 मिल जाएगा। बोला समझ में आया? समझ में आया कुछ? आप बोलोगे सर ना जी समझ में नहीं आया। तो बेसिक मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको अभी समझाऊंगा। चलो मैं पहले वही तरीका आपको समझाता हूँ, ठीक है ना? आप तो बेसिक के पुजारी हो, चलिए वही मैं बताता हूँ, ठीक है? देखो, एक स्टूडेंट है, उसने स्कोर किए, कैसे किए? 46 45 48 इस तरीके से, 46 45 48, देन कितना है हमारे पास? 49, और किसी सब्जेक्ट में एक्स वो स्कोर करता है। ओके, और ये कितने सब्जेक्ट है? 5 है, और इसका एवरेज बोलता है एवरेज रहना चाहिए 46, यानी कि एवरेज 46 के इक्वल है। ओके, तो अब आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? आप बोलोगे सर हाँ जी बना सकते हैं बेसिक से, क्योंकि आपने मैंने बेसिक पढ़ा है, अब आपको बेसिक इजी लगता है, लेकिन वाकई में ये थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा। देखो 5 6 आप 30, 3 5 चुके 20, 3 हो गए 23 इज इक्वल टू, यहां पे इन सबको ऐड करेंगे, यहां पे इन सबको ऐड करेंगे। देखो ये हो गया 160, 40 40 40 40 हो गए 160, 160 166 है ना? या इस तरीके से 160 आ गया ना, प्लस करो फिर 6 5 11 11 और 9 हो गए 19, और 19 और 9 कितने हो गए? 19 और 9 हो गए 28, 19 और 9 हो गए 28, तो कितना हो गया? 188, 188 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू अब आपको निकालनी है, x की वैल्यू अब आपको निकालनी है। 230 से 188 गए, देखो 10 में से 8 गए तो 2 है, और 22 में से 18 गए तो कितने रहेगा? 22 में से 18 गए तो 4, तो 42 यहां से ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना? तो एक सेकंड में पाज लेता हूं। तो चलिए अब मेरा पहला वाला तरीका समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। अगर समझ में आता है तो ठीक, अगर नहीं आता तो डिमोटिवेट नहीं होना, एक दिन समझ में आ जाएगा, मतलब एक दिन नहीं, इसी चैप्टर में आ जाएगा। चले, तो देखो एक सब्जेक्ट में कितना था? 46, एक सब्जेक्ट में कितना था? 45, फिर था 48, फिर था 49, और इस सब्जेक्ट का तो हमें पता नहीं, ठीक है? इस सब्जेक्ट का हमें पता नहीं। देखो अगर मैं सारों को 46 46 बनाऊं, ठीक है, तो एवरेज भी 46 ही रहेगा। तो इस तरीके से मैंने 46 मान लिया, सबको बना लिया। लेकिन ये कब मैंने बना लिया? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है? अब इसको 46 था, ये मैंने मान लिया था 46, तो फिर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? चेंज में अभी लिखूंगा, फाइनल चेंज। देखो यहाँ पे 0 का चेंज आ गया, यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ा, यहाँ पे -2 करना पड़ा, यहाँ पे -3 करना पड़ा, ठीक है? तब जाके 46। तो ये जो हम याजा हम कर रहे हैं ना ऊपर नीचे, ठीक है, इसका पूरा का पूरा इफेक्ट इस ऑब्जर्वेशन पे पड़ेगा, ठीक है? यानी कि इस ये ऑब्जर्वेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो एवरेज बढ़ जाएगी, ये ऑब्जर्वेशन अगर बहुत छोटी होती तो एवरेज कम हो जाता है इनके एवरेज से, लेकिन हमने 46 ही रखना है। तो क्या करेगी? ये +1 -2 -3, यानी कि -3 एंड -2 कितने हो गए? -5, -5 +1 कितना होता है? -4 होता है। यानी कि ये ऑब्जर्वेशन 46 नहीं होगी, बल्कि 46 से 4 कम, 46 से 4 कम 42 होगी। ओके, तब जाके एवरेज ऐसे होगा। अब आपको इनका एवरेज नहीं निकालना है,
आपको निकालना है इनका एवरेज और इसके साथ ये 646 नहीं बल्कि ये 42 ढूंढना है, जोड़ना है। बात आई समझ क्या करना है? यानी कि मसला है ये है कुछ इस तरीके से 46 45 48 49 और ये वाला 42 जब आप जोड़ोगे तो इसका एवरेज 46 आ जाएगा। ये मेरे कहने का मेन क्रक्स है। बात आई समझ? चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ फिर चीजें क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर। चलिए बनाओ। कहता है इन 4 इनिंग्स ए बैट्समैन स्कोर 40, 42, 46 and 48 runs respectively in 5th innings. How many runs should he score so that his average becomes 45? ओके, बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। देखो एक इनिंग में 40, फिर 42, फिर 46, फिर 48 और पांचवी का हमें पता नहीं है, पांचवी का हमने पता नहीं है, लेकिन कहता है एवरेज 45 आना चाहिए। तो इसको बनाए 45, इसको बनाए 45, ठीक है, इसको बनाए 45, या आप वहीं पे देख सकते हो कि 45 से कौन कितना ज्यादा है। इतना लिखने की जरूरत ऐसे नहीं है। देखो अब क्या करना है, इसको कहते हैं हम डिविएशन या डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना। ठीक है, 45 इसको एवरेज रन बनाने ना, एवरेज कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। अब 45 से ये कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर -3 ज्यादा है, ये -2 पर एवरेज है ना, इससे 3 कम, इससे 2 कम है ना, सॉरी 2 का 1 कम होगा, 45 है ना, और इससे कितना आप बोलोगे सर 3 ज्यादा, और इससे कितना आप बोलोगे सर 5 ज्यादा। ठीक है, तो क्या करना है? बस इनको ऐड करना है। और एवरेज कितना मैंने मान लिया? 45। क्या मान लिया मैंने? 45। 45 को जब मैंने क्या मान लिया? एवरेज। इसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन। स्टैटिस्टिक्स में जब आप पढ़ोगे ना, मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया 45 मीन। ठीक है, फिर मैंने यहां से डिफरेंस निकाला, इसको कहते हैं डिविएशन। क्या कहते हैं बेटा? डिविएशन कहते हैं। ठीक है, और डिविएशन का सम करना है, डिविएशन सम करना है। तो वो कितना आएगा? -3 और -1 कितना हो गए? देखो -3 + 3 कट जाएगा और 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, तो ये 4 इसके साथ ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, सो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 45 + 4 = 49। तो 49 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी। इस तरीके से इसमें सोचना होता है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है सेम चेंज इन ऑल नंबर्स। अगर सेम चेंज हम सारे ऑब्जर्वेशंस में करेंगे या सारे नंबर्स में करेंगे तो एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ना है? एवरेज पर इफेक्ट क्या पड़ना है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको एक बारी बेसिक से बना लेना, ठीक है ना। चलिए बनाओ ये वाला क्वेश्चन। कहता है सपोज एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि एवरेज ऑफ 70 नंबर्स इज 40 इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, फाइंड न्यू एवरेज। फाइंड न्यू एवरेज, वो मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मैं आपको बताता हूँ एवरेज, एवरेज एवरेज मुझे निकाल के दी दीजिए। किसका? मैं आपको कहता हूँ 1 2 3 का एवरेज मुझे बताओ, तो आप बोलोगे सर इसका एवरेज है 2, इसका एवरेज कितना है? ठीक है, ओके। अब मैं एक काम करता हूं, हर एक ऑब्जर्वेशन में +2 ऐड करूंगा, हर एक ऑब्जर्वेशन में +2 ऐड करूंगा, हर एक ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या किया? +2 ऐड किया। ठीक है, तो नई ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या बनी? आप बोलोगे सर 3, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 + 2 4, आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 + 2 5, और इसका एवरेज कितना आ गया? जरा मुझे बोलो एवरेज कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 3, इसका तो एवरेज 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने इंक्रीज किया ऑब्जर्वेशंस को, 2 2 2 मैंने इंक्रीज किया ऑब्जर्वेशंस को, और वहां पे नए ऑब्जर्वेशंस बने, और उनका एवरेज जब मुझे मिला वो मिला मुझे 4। क्या मिला? 4। तो पहले एवरेज कितना था? 2, अब एवरेज कितना है? 4। दैट मीन्स यहां पर भी 2 ऐड हुआ। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि अगर हम नंबर के साथ ऐड करेंगे के, हर एक ऑब्जर्वेशन, हर एक नंबर के साथ एवरेज के ऑब्जर्वेशन के साथ के ऐड करेंगे, के कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो एवरेज के साथ भी हमने के ऐड करना होगा, यानी कि एवरेज भी के से इंक्रीज होगी।
ठीक है, यहां पे हर एक ऑब्जर्वेशन 1 से इंक्रीज हुई ना, 2 से इंक्रीज हुई ना, तो देखो एवरेज वैल्यू भी पहले 2 सा अब 4 हो गया, तो 2 से इंक्रीज हो गया। एवरेज निकालते हैं तो आता है ना, अब बोलोगे ये 4 कहां से लाया, उतना तो आता है ना आपको, है। चलिए एक और, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, दूसरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन है 2 4 6, तो आप मुझे बताइए इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 2 4 6 का एवरेज 4 होएगा, कितना 4 होएगा। तो मैं एक एक हर एक सेम वैल्यू में यहां से डिक्रीज करूंगा। मैंने 1 किया, मैंने यहां से 1 किया कम, मैंने यहां से भी 1 किया कम, तो नई ऑब्जर्वेशन मुझे जो मिले 1 3 एंड 5 मिली। और इनका एवरेज जब मैं देखूंगा, इनका एवरेज अगर मैं देखूंगा, तो न्यू एवरेज विल बिकम कितना 1 3 5 का एवरेज, 5 3 8 1 हो गया 9, तो 3 इसका एवरेज आ जाएगा, कितना 3 इसका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू भी डिक्रीज 1 से हुई कि नहीं हुई, 1 से कम हुई कि नहीं हुई, बोलो कितने हो गए, दो कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी चीजें। ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा करो, है ना। तो अगर मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, सपोज 1 2 3, तो इसका एवरेज क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका एवरेज है 2, इसका एवरेज है 2। अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सेम नंबर से, तो मैंने नई ऑब्जर्वेशन क्या बनी, आप बोलोगे सर 2 2 2 आर 4 एंड 3 2 आर 6 एंड एवरेज, न्यू एवरेज विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर इन ऑब्जर्वेशन का एवरेज 4 है। तो अब देखो गंदी नजर से, क्या किया मैंने, हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो जो एवरेज पहले था जो बाद में था, तो उस एवरेज को भी मल्टीप्लाई उसी नंबर से लग रहा है, दैट इज 2। समझ में आया, मगज में आया कुछ। चलिए अब हम डिवाइड देखेंगे, अब हम डिवाइड पर कौन इस चीज को देखेंगे, क्योंकि हमें यही सीखना होता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। तो चलिए चौथा केस लेंगे, मैं कुछ नंबर्स लेता हूं, सपोज मैंने ले लिया 4 6 एंड 8, इजी इजी ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप मुझे बताइए इनका एवरेज कितना होगा, इनका एवरेज कितना होगा, आप बोलोगे सर बीच वाला नंबर दैट इज 6, दैट इज 6। अब मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को सपोज किसी नंबर से डिवाइड करूंगा, सपोज मैंने 2 से डिवाइड किया, किससे, मैंने 2 से डिवाइड किया, मैंने 2 से डिवाइड किया, नए ऑब्जर्वेशन मिले मुझे, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2 एंड 6 डिवाइड बाई 2 इज 3 एंड 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। तो इसका एवरेज जरा मुझे बताइए, 2 3 4 का एवरेज, तो आप बोलोगे सर 3, ठीक है। तो जो मैंने ऑब्जर्वेशन के साथ व्यवहार किया ना, वही देखो उन ऑब्जर्वेशन के मीन के साथ भी इफेक्ट पड़ रहा है। देखो 2 2 2 2 आधा आधा ऑब्जर्वेशन आधे हो गए, तो एवरेज को भी डिवाइड बाई 2, यानी कि एवरेज भी इनिशियल एवरेज फाइनल तब बनी जब ये आधा होगी डिवाइड बाई 2 हो गई है। इतना आपने समझा ना, बस अब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, देखो मेरी गारंटी है, बनाओ। कहता है एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 40, इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर फाइंड न्यू एवरेज। बताइए, देखो 17 नंबर्स है, 17 नंबर्स, ये हो गए 17 नंबर्स, और इनकी एवरेज है, इनकी एवरेज है, इनकी, सॉरी मुझे स्पेलिंग में थोड़ा होता है, इनकी एवरेज है 40, कितनी है 40 इनकी एवरेज, राइट। तो कहता है अब हर एक ऑब्जर्वेशन ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाय 3, हर एक ऑब्जर्वेशन को +3 हुआ, कितना हुआ +3 हुआ, ठीक है। तो एवरेज भी कितना बढ़ जाएगी, एवरेज भी +3 हो जाएगी, 40 से 3 हो गई 43, ठीक है। ये हो गई हमारी बेटा न्यू एवरेज। तो ये है कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको अभी पढ़ा है, ठीक है। न्यू एवरेज 43, बताओ कोई मुश्किल, कोई दिक्कत। चलिए ये वाला बनाओ नेक्स्ट। द एवरेज ऑफ 21 नंबर्स इज 600, इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 फाइंड न्यू एवरेज। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, कहता है 20 नंबर्स, ये है 21 नंबर्स, ठीक है। ये 21, 1 2 3 4 5 6 21, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, इतना लिखो बस। 20 नंबर्स का एवरेज है, इनका एवरेज है,
इनका एवरेज कितना है बेटा 600। 600 कहता है ये 21 के 21 हर एक नंबर को डिवाइड किया हमने, किससे डिवाइड किया हमने 15 से। ठीक है, तो कुछ तो नंबर्स बने होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उनका एवरेज क्या होगा, तो उनका एवरेज क्या होगा, जो बेटा उनका एवरेज होगा ना वो भी डिवाइड पे होगा 15। तो क्या होगा, देयरफॉर 600 को 15 से डिवाइड करेंगे तो वही तो नया एवरेज होगा, वही तो नया एवरेज होगा। तो कितना आ जाएगा 40। तो 40 इस क्वेश्चन का आंसर है। 40 इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन? चलिए नेक्स्ट टाइप 1। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्लेस पर क्वेश्चंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिप्लेस पर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझाने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखो, ये आप हो और ये आपका दोस्त है और ये आपकी वो है, मतलब रिलेटिव वगैरह कोई भी हो सकता है ना। तो ये आपके एक्सपेंसेस है, 50 रुपए, 100 रुपए और 150 रुपए, है ना। ये आपका खर्चा है एक एक दिन का। या आप रूम में बैठ रहे हो, शाम को कुछ खाते हो, हॉस्टल में बैठते हो कहीं पे, तो आपका इतना इतना खर्चा है इंडिविजुअली। कितना खर्चा है? इतना इतना खर्चा इंडिविजुअली। अगर एवरेज में बताओगे इन दोनों, इन तीनों आपके खर्चों का एवरेज, आपके खर्चों का एवरेज, तो आप लोग एवरेज 50 प्लस 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 3, यानी कि एवरेज खर्चा आ जाएगा 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए खर्चा आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका एवरेज एक्सपेंसेस। ठीक है, ये है आपके एवरेज एक्सपेंसेस। अब एक काम होता है, अब एक काम होता है यहाँ पे। ठीक है, अब काम क्या होता है, आप तो हो ही हो, आप तो हो ही हो निकाह में। देखो क्या हो, आप 50 रुपए खर्चा करते हो, आपका फ्रेंड 100 रुपए खर्चा करता है और आपका कोई रिलेटिव 150 रुपए खर्चा करता है। ये आपके एक्सपेंसेस है, ये आपके एक्सपेंसेस है। तो मैं आ गया नया, या कोई और रूम में एक्स्ट्रा आ गया, तो उसने बोला चलो मैं भी आपके साथ खर्चा करता हूं, और आप, उसने खर्चा किया 30 रुपीज। क्या किया? 30 रुपीज उसने खर्चा किया। ठीक है, तो अब निकालो वैल्यू, एवरेज। अब नया एवरेज क्या होगा? अब नया एवरेज क्या होगा? ये तो एक्स्ट्रा फंड है, इसने 30 दिया, आप ज्यादा दे रहे थे, इसने कम दिया, इसने आप लोगों से कम पैसा दिया एवरेज से, इसने इस एवरेज वैल्यू से कम पैसे दे दिए, पे किए। तो एवरेज क्या होगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? आप मुझे बताइए क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 50, 100, 150 कितने हो गए? ये हो गए 1 मिनट, 250, 300, हाँ ठीक है 330। तो एवरेज होगा 330 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि अभी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने? 4 है। तो एवरेज देखो कितना आ जाएगा। एवरेज 4 8 32, 4 8 32, एक यहाँ 4 दूनी 8 पॉइंट 0.5, 82.5 रुपीज, 82.5 रुपीज। अब एवरेज यहां पे कम क्यों हुआ? एवरेज यहां पे कम क्यों हुआ? क्योंकि इसने पैसे कम दे दिए, क्योंकि इसने पैसे कम दे दिए तो एवरेज कम। यानी कि अगर आप एवरेज से छोटा नंबर डालते हो किसी ऑब्जर्वेशन में तो एवरेज कम हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा। सिमिलरली एवरेज आपका बढ़ जाएगा कब? जब आप 50 पे कर रहे थे, आपका फ्रेंड 100 पे कर रहा था, आपका वो 150 पे कर रहा था, एंड ये जो आपका नया है इसने सपोज 400 पे किया, तो एवरेज यहां से इंक्रीज होगा क्योंकि ये वैल्यू एवरेज वैल्यू से बड़ी है, इस एवरेज वैल्यू से ये बड़ी है। ठीक है, तो ये इस वैल्यू से बड़ी है, ये इस वैल्यू से बड़ी है। तो क्या होएगा? एवरेज होएगा बेटा कितना? 200। ठीक है, 400 और ये हो गए 300, 400 और 300 हो गए 700, 700 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एवरेज बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे एवरेज बढ़ जाएगा। कितना जाएगा? 1 4 के 4, 3 यहाँ, 4 7 28 और फिर 2 यहाँ, 4 5 20, समथिंग इतना, लाइक इतना होएगा, है ना, इतना होगा। और एक केस में आपको समझाने की कोशिश करोगे। ये अब आपने समझा कि एवरेज क्यों चेंज होता रहता है जब हम रिप्लेस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये आप हो 50 रुपए खर्चा करने वाला, ये आपका फ्रेंड है 100 रुपए खर्चा करने वाला, और ये आपका कोई और है 150 रुपए खर्चा करने वाला। ठीक है, तो यहां पे आपका एवरेज कितना बन रहा था? आप बोलोगे सर 100 रुपीज। कितना? 100 रुपीज। अब एक काम हुआ, क्या हुआ कि
ये भाग गई, मतलब ये भाग गया, ठीक है ये, तो इसके बदले मैं आ गया, और ये पहले कितना पे कर रहा था, कर रही थी या कर रहा था 150, ठीक है। आप तो अभी भी उतना ही पे कर रहे हो, कितना 50, और एक कर रहा है 100 रुपये पे, और ये पे कर रहा था 150, कितना 150 पे कर रहा था। तो मैंने क्या काम किया, मैंने बोला मैं 300 पे करूंगा, ठीक है, यानी कि मैंने रिप्लेस किया इसको ज्यादा अमाउंट से। तो एवरेज देखो क्या हो जाएगा, मैंने इसको रिप्लेस किया, और एवरेज अमाउंट देखो कितना बढ़ जाएगा, 3 तो हो गए 400, 450, यानी कि एवरेज बढ़ जाएगा, एक एवरेज हो जाएगा 50, यानी कि एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। अब दूसरा एक सिनारियो लेते हैं, दूसरा एक सिनारियो लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है ओवरऑल सम पे, ओवरऑल पे से पर हेड यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है ना, जब कोई वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। एक और सिनारियो, आप अभी भी 50 ही पे कर रहे हो, और आपका फ्रेंड 100 रुपये, और ये इतना नहीं कर रहा है, 300 यहाँ पे ये पे नहीं कर रहा है, बल्कि ये कर रहा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये पे कर रहा है 20 रुपीज, कितना, सपोज 30 रुपीज, 30 रुपीज, 30 रुपीज। अब इसने रिप्लेस किया इस बंदे को जो ज्यादा पे कर रहा था, तो एवरेज भी कम हो जाएगा, देखो क्योंकि ओवरऑल सम कम हो रहा है ना, तो पर हेड, एवरेज का मतलब क्या हो गया, पर हेड इफेक्ट की रहता क्या है, तो एवरेज आ जाएगा बाई सब 60। इतना अब आपने समझा कि क्यों एवरेज चेंज हो जाएगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ, समझ में आ जाएगा, चलिए बनाइए ये वाला सवाल। रिप्लेसमेंट पर ये क्वेश्चन है, कहता है एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इंक्रीजेस बाय 0.75 kg when one student of weight 30 kg is replaced by new student, फाइंड वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। बस यही हमने क्वेश्चन करना है, ठीक है। कहता है 20 स्टूडेंट्स थे, ये सपोज 20 स्टूडेंट्स थे, और इनका एवरेज था कुछ, कुछ तो इनका एवरेज था, कुछ तो इनका एवरेज था। ये 20 थे ना, देखो बेटा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो इसमें एक स्टूडेंट था जिसका वेट था कितना 30 kg, ये इसमें एक स्टूडेंट था जिसका वेट कितना था 30 kg था। अब ये टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, आपको अगर मैं बताऊं टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, पहले भी और बाद में भी, बोलोगे सर 20, पहले स्टूडेंट्स 20 थे, बाद में 30 kg वाला एक स्टूडेंट भाग गया, और उसके बदले दूसरा एक स्टूडेंट आ गया, लेकिन दूसरा जो स्टूडेंट आ गया उसकी वजह से वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया कितना 0.75 kg, ठीक है। 0.75 kg वेट बढ़ गया, ये क्या बढ़ गया, एवरेज वेट बढ़ गया, यानी कि हर एक, यहां पे मैंने बोला एवरेज, एवरेज हर एक पे बढ़ जाता है, ठीक है। चेंज तो एक में आती है, लेकिन एवरेज सबको खमियाजा भुगतना पड़ता है ना। तो एवरेज पर हेड कितना बढ़ जाएगा 0.75, ठीक है 0.75। अब मुझे एक बात आप मुझे बताओ, ये चला गया 30 kg वाला बच्चा चला गया, अगर 30 kg वाला बच्चा ही आ जाता, अगर 30 kg वाला बच्चा ही आ जाता, तो एवरेज उतना ही रहता, एवरेज उतना ही रहता, रहता कि नहीं रहता, अगर 30 वाला वापस आता तो एवरेज उतना ही रहता, लेकिन अब एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया 0.75 से, दैट मीन्स इसका वेट ज्यादा है, इसलिए एवरेज बढ़ गई, इसने खर्चा ज्यादा किया, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया। तो क्या करेगी, इसके साथ प्लस करेगी, और कितना बड़ा होगा ओवरऑल, देखो एवरेज में बढ़ रहा है 0.75, ठीक है, और ओवरऑल कितना बड़ा होगा, ओवरऑल कितना ये ज्यादा होगा, तो उसके लिए हम इस 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.75 इंटू 20 कितना होता है 15। सो एवरेज इसका वेट जो होगा, वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट कितना होएगा, तो आप बोलो सर 30, 30 प्लस करेगी 15, 30 + 15 करेगी, तो वो कितना आ जाएगा 45 kg, 45 kg। अब आपने ये समझ लिया क्या होता है, रिप्लेस करेंगे, अगर वो वैल्यू ज्यादा वैल्यू ला रहा है तो एवरेज भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये पर हेड बढ़ता है, एवरेज हमेशा पर हेड बढ़ेगा, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ, फिर देखते हैं आगे। कहता है एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स डिक्रीज बाय 1 kg व्हेन वन स्टूडेंट ऑफ वेट 40 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू स्टूडेंट, फाइंड वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। देखो 15 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट था कितना, ये डिक्रीज हो गया बाय 1 kg, है डिक्रीज, एक डिक्रीज हो गया 1 kg, ये इस तरीके से एवरेज, एवरेज डिक्रीजेस बाय 1 kg, 1 kg,
ठीक है, कहता है 40 केजी का रिप्लेस हो गया है। किसने इसको रिप्लेस किया? किसी स्टूडेंट ने रिप्लेस किया। ठीक है, तो एवरेज वेट एक कम हो गया, तो वो सब पे कम हुआ होगा ना, 15 पहले भी थे, 15 बाद में भी थे। ठीक है, 15 पे वो कम हुआ होगा। तो ये जो न्यू स्टूडेंट होगा बेटा, अगर इसका वेट 40 केजी होता, अगर इसका 40 केजी होता है वेट, तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 40 गया और 40 आया, तो एवरेज वही रहता। लेकिन 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 एवरेज वेट तो कम हो गया 1 केजी से, दैट मीन जो नया मेंबर आ गया उसका वेट कम है। और कितना कम है? आप बोलोगे सर 40 माइनस करेंगे, कितना कम हुआ एवरेज? एवरेज कितना कम हुआ? आप बोलोगे सर 1 केजी कम हुआ। कितनों पे? टोटल पे, सम टोटल कम हुआ होगा ना, तो 15 पे, 15 थे ना टोटल, बस। तो ये है न्यू स्टूडेंट्स वेट, न्यू स्टूडेंट्स वेट, न्यू स्टूडेंट वेट 40 माइनस 1 केजी इंटू 15, तो 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 25 केजी। ये इस नए स्टूडेंट का वेट है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ। कहते हैं एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स इंक्रीजेस बाय 2 मंथ्स व्हेन 2 प्लेयर्स ऑफ एजेस 18 इयर्स एंड 20 इयर्स रेस्पेक्टिवली आर रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू प्लेयर्स। फाइंड एवरेज ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स। एवरेज हमें 2 नए प्लेयर्स की बतानी है। चलिए जी, 11 प्लेयरों की एवरेज, 11 प्लेयरों की एवरेज, 11 प्लेयरों की एवरेज कितनी हो गई? डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। ठीक है, टोटल डिक्रीज कितना हो गया? टोटल सम डिक्रीज कितना हुआ? टोटल सम अगर मैं बताओगे डिक्रीज कितना हुआ होगा, डिक्रीज कितना हुआ होगा नए मेंबर्स के आने की वजह से? आप बोलोगे सर 2 महीना पर हेड, टोटल है 11 प्लेयर्स, 2011 कितने हो गए? 22 मंथ्स, 22 मंथ्स, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन उसके बाद हमें बोलता है कि नए जो प्लेयर्स जो रिप्लेस हो गए प्लेयर्स, एक था 18 साल का और एक था 20 साल का। ठीक है, ये उनकी एज था, हाँ है ना, ये उनकी एज था, एज थी। जो नए प्लेयर्स आ गए, तो दैट मीन्स उनकी एज इतने महीने से ज्यादा होगी, इतने महीने से ज्यादा होगी। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं देयरफॉर एवरेज ऑफ न्यू प्लेयर्स, प्लेयर्स वो कितनी होगी? 18 प्लस 20 कितने हो गए? 38, 38 और ये 22 महीने, 22 महीने। ठीक है, यानी कि 38 का एवरेज कितना होता है? 19, और 19 साल 11 महीने। ठीक है, यानी कि एवरेज ऑफ न्यू प्लेयर्स विल बी 19 ईयर्स 11 मंथ। अच्छा, ये डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये उन दोनों का सम होगा, क्योंकि सम में कितना होगा? 38 साल और 22 महीने, 39 साल और 10 महीने, उन दोनों का सम होगा। ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट, सम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, न्यू प्लेयर्स एज सम कितना होगा? देखो 18 तो 20 हो गए 38, अगर 38 केजी के वो प्लेयर्स आते तो एवरेज पे, एवरेज वेट पर इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज तो बढ़ गई 2 महीने से, एवरेज एज बढ़ गई 2 महीने से, दैट मीन्स उनका सम भी बड़ा होगा। कितने? 22 महीने से। तो कितना हो गया वे? ये हो गई, ये 29 साल, 29 ईयर एंड 10 मंथ्स। ठीक है, इनका एवरेज अगर निकालेंगे, इनका एवरेज, इनका एवरेज, तो वो कितना होएगा? उनका एवरेज कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये 39 को आधा करेगी, उसको आधा करेगी, तो वो आपका आंसर निकल के आ जाएगी। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स इंक्रीज बाय 2 मंथ्स व्हेन 2 प्लेयर्स ऑफ एजेस, ये तो हमने बनाया है अभी, फिर क्या था? चलिए नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ 15 प्लेयर्स डिक्रीज बाय 3 मंथ्स व्हेन 5 प्लेयर्स ऑफ एवरेज एज 23 इयर्स आर रिप्लेस्ड बाय 5 न्यू प्लेयर्स। फाइंड एवरेज एज ऑफ 5 न्यू प्लेयर्स। एवरेज एज हमें 5 न्यू प्लेयर्स की बतानी है। ठीक,
कब? जब 15 प्लेयर्स की एवरेज एज थी, इनकी सपोज थी कुछ एवरेज एज, है ना, इनकी एवरेज एज सपोज अगर कुछ थी, ए थी, सपोज इनकी एवरेज एज थी, वो डिक्रीज हो गई 3 मंथ से। क्या हो गई? डिक्रीज हो गई 3 मंथ से। यानी कि हर एक प्लेयर की एवरेज एज 3 मंथ से कम हुई कि नहीं हुई? आप बोलोगे सर हाँ जी हुई। ठीक है, तो टोटल सम कितना कम हुआ? 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 तो आप मुझे बताओ टोटल सम। देखो, एवरेज एज जब कम हुई 3-3 महीने, टोटल 15 की हुई, यानी कि टोटल सम कितना कम हुआ? नंबर ऑफ मंथ्स। तो आप 3-15-45 मंथ्स, 45 मंथ्स कम हुआ। कितना? 45 मंथ्स कम हुआ। ठीक, अब क्यों ये कम हुआ? क्योंकि 5 प्लेयर्स भाग गए, 5 नए प्लेयर्स आ गए। ठीक है, यानी कि जो 5 प्लेयर्स भाग गए ना, उनके बदले जो नए 5 प्लेयर्स आ गए, उनका सम 45 मंथ से कम होगा। ठीक है ना, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर 5 प्लेयर्स भाग गए, उनकी एज का सम था 200 केजी, सॉरी ये सम एज का सम 200 मंथ्स, वैसे पॉसिबल नहीं है। जो नए आए होंगे 45 कम होगा, क्योंकि 45 का इफेक्ट पड़ रहा है 15 पर। ठीक है, 45 कम हुआ। ठीक है, अब जब 45 कम हुआ, 5 नई प्लेयर्स के एवरेज बताना है ना, तो 5 पे 45 कम हुआ, तो एक पे कितना हुआ होगा? एक पे 5 पे अगर कम हुआ है, 5 की वजह से अगर कम हुआ है 45, एक की वजह से कितना कम हुआ? तो आप बोलोगे सर 9 मंथ्स। तो एवरेज क्यों? हाँ एज ही है। एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स डिक्रीज्ड बाय कितने? या हम कहेंगे 23 वो थे, तो वो कितना हो गया? 23 माइनस 5 मंथ्स। ठीक है, तो वो कितने होंगे? 22 साल, 22 20 ईयर, 22 ईयर एंड 7 मंथ। 7 नहीं, 7 5 हो गए 12, हाँ 7 मंथ। ये है उनकी एवरेज एज नई जो रिप्लेस हुए। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस मैंने लाए थे इस बार, कोई मसला नहीं है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश इस पे करूंगा।